Hello student, good morning all of you. Now start your chemistry. Now today's topic is solubility. Solubility of ionic compound. Ionic compound. चलो सॉल्युबिलिटी, तो एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा सॉल्युबिलिटी कैसे चेक किया था। उससे पहले थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन दे दो। सॉल्युबिलिटी, अब यहां पर पानी के अंदर कोई चीज सॉल्युबल है, पानी के अंदर, वाटर के अंदर, एक्वस के अंदर कोई चीज सॉल्युबल है। जैसे इसके अंदर NaCl को हमने डाल दिया, सॉल्युबल हो जाएगा। शुगर को डाल दिया, सॉल्युबल हो जाएगा। ग्लूकोज को डाल देंगे, सॉल्युबल हो जाएगा। यूरिया को डाल देंगे, सॉल्युबल हो जाएगा। हो जाएगा ना? यूरिया को भी डाल देंगे, सॉल्युबल हो जाएगा। शुगर को डाल देंगे, NaCl सॉल्युबल हो जाएगा। पानी के अंदर जाके वो सॉल्युबल हो जा रहा है। सोचो, क्या सोचोगे? पानी के अंदर NaCl डाला जा रहा है, वो जाके डिजोल्व होता जा रहा है, डिजोल्व होता जा रहा है। तुमने 1 लीटर पानी ले लिए, 1 लीटर घर पे पानी लेके रखे हो। सोचो कि हम एक कंटेनर में 1 लीटर पानी ले लिया हमने, और 1 लीटर पानी में तुम NaCl डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो। वो घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है। एक समय ऐसा होगा कि वाटर जवाब दे देगा कि अब हम NaCl के पार्टिकल्स को अपने अंदर डिजोल्व नहीं करेंगे। तुम डिजोल्व करते गए, करते गए, करते गए, करते गए, होता गया, होता गया, होता गया, होता गया। एक समय ऐसा आएगा, ये वाटर बोलेगा हम NaCl को अब डिजोल्व नहीं करेंगे। तो हमने बोला, मान के चलते हैं कि वाटर एक लीटर वाटर 500 मोल को डिजोल्व किया, मान लेते हैं 500 मोल NaCl को डिजोल्व कर किया। अगर 1 लीटर में जैसे ही हम 500 मोल डिजोल्व कर दिए, 501वां मोल 501 जैसे ही इसके अंदर डालेंगे, 500 नंबर 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, 4 डालेंगे, जैसे डिजोल्व करेंगे इसमें, वो बोलेगा हम डिजोल्व नहीं करेंगे, और ये सॉलिड के टर्म में नीचे आके बैठ जाएगा, क्योंकि उसका डिजोल्व होने का कैपेबिलिटी खत्म हो चुका है। हर चीज का एक अपना लिमिटेशन होता है, तो वो सॉलिड के टर्म में यहां नीचे आके बैठ जाएगा, वो डिजोल्व नहीं होगा। जबकि 500 जो NaCl है वो डिजोल्व होके Na प्लस में और Cl माइनस में ब्रेक हो चुका है, लेकिन 501वां यहां आके सॉलिड के टर्म में बैठ जाएगा, वो डिजोल्व नहीं होगा। यानी 1 लीटर के पास मैक्सिमम कैपेसिटी था 500 को डिजोल्व करना, 500 डिजोल्व किया, 500 से ऊपर तुम जितना भी डालोगे वो सॉलिड के टर्म में नीचे बैठा देगा। तुम देखते हो घर पे एक्सपेरिमेंट करके कि अगर मान लो शरबत बनाते हो और शुगर डालते हो उसके अंदर, तो स्टार्टिंग में थोड़ा जल्दी डिजोल्व होता है, लेकिन जैसे जैसे हम शुगर को और डालते हैं, जैसे जैसे हम शुगर को और डालते हैं, तो वो कम डिजोल्व होता है। और शुगर को और डालो, थोड़ा और डिजोल्व होने में टाइम ज्यादा लगाता है, और डालो, डिजोल्व होने में ज्यादा टाइम लगाता है। अब एक ऐसा भी समय आता है को डिजोल्व करना बंद कर देता है, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स उसके अंदर हमने शुगर को मिलाया है वो नीचे आके बैठ जाएगा, वो नहीं डिजोल्व होगा। ठीक है, तो जिस समय वो डिजोल्व होता जा रहा था, होता जा रहा था, उसको हम बोलते हैं अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। लेकिन अब मैं खा रहा हूं, खाना भी खा रहा हूं, खाना खा रहा हूं, खा रहा हूं, खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, खाना खा रहा हूं, खाना खा रहा हूं,
अब ऐसा समय आया कि मैं खाना खाना बंद कर दिया, अब पेट जवाब दे दिया अब नहीं खाना है, तो अब नहीं खाना है तो वो कंडीशन है सेचुरेटेड का, यानी वो सॉल्यूशन सेचुरेटेड कंडीशन में आ चुका है। हम खाना खा रहे थे, अभी और खाए जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं, तो हम उस समय अनसेचुरेटेड में है। खाना खाते गए एक समय ऐसा हुआ कि पेट जवाब दे दिया, बोले अब नहीं खाएंगे, हम सेचुरेटेड में आ गए, तो उसको बोलेंगे हम सेचुरेटेड में आ गए। लेकिन जैसे ही हमें रसगुल्ला दिखा तो उसको भी दबा गए। तो ये जो नीचे बैठा हुआ है इसको थोड़ा सा हीट कर दिया हमने, हीट कर दिया, थोड़ा टेम्परेचर दे दिया, गैस पर लाकर रख दिया, सिगड़ी पे हीट दे दिया हमने, तो जो नीचे बैठा हुआ था वो भी इसके अंदर डिजोल्व हो गया, तो उसको बोलते हैं सुपर सेचुरेटेड। इससे अब खाने का मन नहीं था और दो रसगुल्ला दिखा तो दोनों दबा गए, तो उसको बोल देंगे सुपर सेचुरेटेड हो गए हम, सुपर सेचुरेटेड हो गए। बरोबर है, यानी तीन कंडीशन हमने आपको बताया। अनसेचुरेटेड जब डिजोल्व होता जा रहा, सेचुरेटेड अब होना बंद हो गया, अब हम डिजोल्व नहीं करेंगे, कैपेबिलिटी से ऊपर चला गया, 500 तक डिजोल्व कर रहे थे, इसके अलावा डालोगे हम उसको सॉलिड के टर्म में नीचे बैठा देंगे, तो सेचुरेटेड। लेकिन हमने हीट कर दिया। अरे कौन है विनोद? अब यहां ध्यान देना, हमने डिजोल्व किया तो डिजोल्व होता गया, तो उसको हम अनसेचुरेटेड बोलेंगे। जब एक्सट्रीम पे पहुंच गया, अब डिजोल्व होना नहीं है उसको, तो हम बोलेंगे सेचुरेटेड कंडीशन में आ गया। कंडीशन, उस कंडीशन का नाम लिया जा रहा है। कंडीशन क्या है? बराबर है क्या? उसका कंडीशन क्या है? अब उसको और हीट कर दिया गया, तो जो सॉलिड के टर्म में था वो और डिजोल्व हो गया। अच्छा, तो उसको बोलते हैं सुपर सेचुरेटेड। अब ध्यान दो, अब जो हीट किए हो उसको थोड़ा सा कूलिंग कर दो, ये घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कूलिंग कर दो उसको। तो कूलिंग करने के बाद तुम देखे होगे जो एक्स्ट्रा, मान लो हमने 550 मोल डाला था, तो ये 500 इसका कैपेबिलिटी था। जब हमने हीट किया था तो जो 50 मोल एक्स्ट्रा हमने डाला था वो भी क्या कर दिया? डिजोल्व कर दिया। लेकिन जैसे कूलिंग करेंगे तो इसका कैपेबिलिटी कितना है? 500 डिजोल्व करने का। उसने एक्स्ट्रा 50 डिजोल्व करके रखा हुआ है, हीटिंग करने की है तो हमने, लेकिन कूलिंग जब करेंगे तो 50 जो एक्स्ट्रा डिजोल्व किया है फिर से क्या कर देगा? वो सॉलिड के फॉर्म में, यहां पर वो व्हाइट पीपीटी के फॉर्म में बना देता है, प्रिसिपिटेट। उसी को बोलते हैं पीपीटी, प्रिसिपिटेट बन गया। तो जो एक्स्ट्रा 50 मोल है वो कूलिंग करने के बाद, क्योंकि कूलिंग करने के बाद उसका 500 ही कैपेबिलिटी है, तो जो एक्स्ट्रा उसने, हमने जानबूझ के एक्स्ट्रा फैक्टर लगा के, टेम्परेचर दे के जो हमने एक्स्ट्रा 50 मोल डिजोल्व करवाया था, कूलिंग करने के बाद वो 50 मोल जो एक्स्ट्रा डिजोल्व था वो फिर से वो क्या कर देगा? वापिस रिटर्न कर देगा। ले लो अपना 50 मोल, हम सॉलिड के टर्म में रिटर्न कर दिए। वही जो है वो पीपीटी के फॉर्म में दिख जाता है हमें। तुम बर्तन पे देखे होगे, कूलिंग जब हम हीटिंग करते हैं उस समय वो पूरा दिखता नहीं, जब कूलिंग करते हैं तो वो हमें, जब हम कूलिंग करते हैं तो उस समय हमें व्हाइट वो कंटेनर पर लगा रहता है, तो व्हाइट लगने का मतलब वो प्रिसिपिटेट बन गया, पीपीटी बन गया। सर हीटिंग करने से एक्स्ट्रा शुगर ऐसे डिजोल्व होता है, हीटिंग करने से सॉलिडिटी बढ़ता है, वो बताते हैं अभी। तो तीन कंडीशन हमारे सामने आया, क्या क्या? अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड, ये कंडीशन का नाम है। सुपर सेचुरेटेड,
और पीपीटी प्रिसिपिटेट, ये चारों समझ में आया। जब हम डिजोल्व कर रहे हैं तो अनसेचुरेटेड है। करना बंद कर दिया, हर लिक्विड का अपना अपना सोल्युबिलिटी होता है कि हम इतना ही डिजोल्व करेंगे। करना बंद कर दिया यानी मैक्सिमम, जैसे हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो हमने बोला है कि क्लास में अभी 2 बच्चे आए, 3 बच्चे आए, 4 बच्चे आए, 5 बच्चे आए, हमारा बोले कि हमारा क्लास का लिमिट 50 है, तो बच्चे आ रहे 1 2 3 4 5, तो इस कंडीशन में है। 50 आके बिल्कुल कंप्लीट हो गए तो इस कंडीशन में आ गए। हमने कहीं और एडजस्ट करवा दिया, 5 बच्चे और बैठा दिया तो इस कंडीशन में आ गए। ठीक है, तो सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड और प्रिसिपिटेट चारों टर्म समझ में आ गया। अब ध्यान देना, यहां हमने टेम्परेचर बढ़ाया है तो उसके अंदर सॉल्युबिलिटी बढ़ गई है। यानी एक चीज हमें ये समझ में आता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, लेकिन हर जगह नहीं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन हर जगह नहीं। यहां पे तुम ये सुने होगे, अब ध्यान दो, एग्जांपल्स लेते हैं, लाइव एग्जांपल। गर्मी के दिनों में, समर के दिनों में जो फिश होते हैं, एक्वेटिक्स एनिमल्स जो होते हैं, फिश वगैरह, वो नीचे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब सनलाइट पड़ता है तो ऊपर हीट होता है, हीट होने से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। या कोल्ड ड्रिंक हम कूल करके क्यों रखते हैं? क्योंकि उसके अंदर, उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर लिक्विड प्लस वाटर गैस होता है, लिक्विड प्लस गैस होता है, उसमें CO2 गैस भरा जाता है। अगर हम इसको हीट कर दें तो जो भी इसके अंदर गैस डिजोल्व है वो बाहर हो जाएगा, तो यहां सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहां सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज भी होता है, वो डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन कैसा है। लेकिन हम उस सॉल्यूशन का नाम नहीं ले रहे हैं, हम उस सॉल्यूशन का नाम ले रहे हैं जिसके अंदर एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व किया गया, इस टाइप के। इसको बोला जाता है सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। और इसको बोला जाता है गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। जैसे कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 को डिजोल्व करवाया जाता है। ठीक है, तो अगर कोल्ड ड्रिंक को हीट कर दोगे तो जो भी उसके अंदर गैस डिजोल्व होगा, इवन कि तुम सेक भी अगर करते हो उसको, तो जो भी गैस डिजोल्व होगा वो बाहर निकल जाएगा। यानी सेकिंग करने का मतलब उसमें हीट दे रहे हैं हम, सेक करने का मतलब हीट गेन कर लिया उसने, तो उसका सॉल्युबिलिटी गैस बाहर निकल जाता है। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम भी होता है, वो डिपेंड करेगा किस टाइप का सॉल्यूशन है। बरोबर है क्या? टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, किसके लिए? सॉलिड इन लिक्विड। अगर कोल्ड ड्रिंक के अंदर है, सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटता है। चीज समझ में आ गया? जैसे एक्वेटिक्स, जो गर्मी के दिनों में मछली वगैरह होते हैं, बॉटम लेवल पे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर लेवल पे क्या होता है? हीटिंग होता है, हीटिंग होने से ऑक्सीजन क्या होता है? बाहर निकलता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से गैस का सॉल्युबिलिटी कम हो जाता है। बरोबर है? इसका मतलब सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो सॉल्युबिलिटी बढ़ाएं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, इनके लिए बढ़ेगा। बरोबर है? इनके लिए बढ़ेगा। यानी हम डिजोल्व करते जा रहे हैं और डिजोल्व होता जा रहा है। तो इस कंडीशन से लेके इस कंडीशन को हम नाम देते हैं कि सॉल्यूशन विल बी इन अनसैचुरेटेड कंडीशन। सॉल्यूशन विल बी अनसैचुरेटेड कंडीशन। सॉल्यूशन विल बी अनसैचुरेटेड कंडीशन। लेकिन अब जैसे ही 500 मोल इसके अंदर डिजोल्व हो गया, अब हम क्या किए कि 501 मोल इसके अंदर डाले, तो ये 1 मोल डिजोल्व नहीं होगा, नीचे आके बैठ जाएगा। सोचो घर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो,
फिर 502 मोल डाले, 550 मोल तक डाले, 50 मोल आके यहां पर बैठ जाएगा नीचे, क्योंकि उसका वो डिजोल्व नहीं कर पाएगा। यानी 500 मोल तक डिजोल्व करना इज नोन एज, ये सैचुरेटेड हो गया। यानी हमने बोला कि सॉल्यूशन विल बी इन सैचुरेटेड कंडीशन, मतलब अब डिजोल्व नहीं होने वाला है। तो जब कंडीशन हमने बोल दिया केमिस्ट्री की लैंग्वेज में सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, मतलब ये सोच लेना है कि अब एक्स्ट्रा एक भी डालेंगे हम मोल तो डिजोल्व नहीं करेगा वो। यानी नो मोर मोल ऑफ सॉल्यूट विल डिजोल्व। Solution will be in saturated condition. Solution will be in saturated condition. Saturated condition में मतलब हम अगर नाम लिए कि ये सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड में है तो समझ जाना है कि अभी और डिजोल्व हो जाएगा। हमने बोला सॉल्यूशन सैचुरेटेड में है, यानी अब एक्स्ट्रा मोल डिजोल्व नहीं होगा, मैक्सिमम पार्टिकल्स को डिजोल्व कर चुका है। यानी इस कंडीशन में, सैचुरेटेड के कंडीशन में मैक्सिमम मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व हो चुका है, इसके अलावा डिजोल्व नहीं होगा। तो ये कंडीशन का नाम लिया जाता है, जैसे लैंग्वेज में लिखेगा कि सॉल्यूशन विल बी इन अनसैचुरेटेड कंडीशन, यानी अब हमें समझ में आ गया कि सॉल्यूशन के अंदर अभी और पार्टिकल्स को डिजोल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन में लिखा कि सॉल्यूशन विल बी सॉल्यूशन विल बी इन सैचुरेटेड कंडीशन, मतलब हमें समझ में आ जाना चाहिए कि अब एक भी एक्स्ट्रा मोल सॉल्यूट का डिजोल्व नहीं होगा। अब तीसरा कंडीशन हम बोले कि सॉल्यूशन विल बी सुपर सैचुरेटेड कंडीशन में है, यानी हम उसमें कोई फैक्टर, एक्स्ट्रा फैक्टर लगा के उसमें और हमने सोल्यूबल बढ़ाया होगा, यानी हम उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा फैक्टर, अब एक्स्ट्रा फैक्टर कौन कौन से हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, बरोबर है क्या, वाटर को बढ़ा के हो सकता है, तो वो सोल्युबिलिटी कई चीजों पे डिपेंड करता है। तो हम कोई इसके अंदर एक्स्ट्रा फैक्टर लगा के, जो कि हम यहां एक्स्ट्रा फैक्टर का नाम लिए टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनके अंदर सोल्युबिलिटी बढ़ती है, इनके अंदर सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। अब बढ़ेगा तो जो एक्स्ट्रा यहां डिजोल्व था, जो डिजोल्व नहीं था, जो सॉलिड के टर्म में बचा हुआ था, वो भी डिजोल्व हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है, सोल्यूबल करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाता है। थोड़ा मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाते हैं, उनके अंदर एटम्स जल्दी से चले आते हैं, एटम्स हीट करने से थोड़ा वाटर मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाते हैं, तो उनके बीच में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो आसानी से कवर हो जाते हैं, मतलब वो मिक्स हो जाते हैं आसानी से। तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो एक्स्ट्रा था वो डिजोल्व हो गया, यानी ये हो गया सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ कि हम जितना कैपेसिटी था उस कैपेसिटी से हमने ज्यादा उसमें मिक्स किया। तो अगर तुमसे बोला जाए कि दिस सॉल्यूशन इज इन सुपर सैचुरेटेड, तो क्या सोचोगे, जितना उसका कैपेबिलिटी था उससे भी ज्यादा उसने डिजोल्व किया है। ठीक है, अब हम इसको अगर कूलिंग कर देंगे तो जो एक्स्ट्रा डिजोल्व है वो फिर से सॉलिड बन के बाहर निकल जाएगा, और वो सॉलिड बन किया तो कंटेनर के वॉल पे लगा होगा या बॉटम लेवल पे हो, कहीं भी हो सकता है। अगर हम इसको कूलिंग करेंगे, यहां मैं लिख रहा हूं, अगर तो मैं कूलिंग करूंगा तो कूलिंग करूंगा तो जो एक्स्ट्रा डिजोल्व था, एक्स्ट्रा मोल जो डिजोल्व था वो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा जो मोल डिजोल्व था वो प्रिसिपिटेट बन जाएगा, पीपीटी बन जाएगा। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, एक चीज मैं तुम्हें लिखवा दे रहा हूं, सोल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा।
सॉल्युबिलिटी, बहुत चीजों पे डिपेंड करता है भाई, 2-3 फैक्टर लिखवा रहा हूँ। टेम्परेचर, अब ऐसा कुछ नहीं कि हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, कोल्ड ड्रिंक वाला केस में कम हो जाएगा, तो डिपेंड करता है किस टाइप का सॉल्यूशन है। प्रेशर, अब यहाँ प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रेशर का इफेक्ट लिक्विड और सॉलिड के ऊपर होता ही नहीं है। अगर मान लो डिजोल्व नहीं हो रहा है और तुम बाहर से क्या करो और सॉल्यूट को ऐड कर दो और वाटर को ऐड कर दो, तो वाटर को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, जो डिजोल्व नहीं भी होगा वो भी डिजोल्व हो जाएगा। यानी लिक्विड सॉल्वेंट को ऐड करने से, सॉल्वेंट को ऐड करने से, और सॉल्विटी किस पे डिपेंड करेगा, लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर लाइक पोलर, तो सॉल्विटी बहुत टाइप के डिजोल्व कंडीशन लेके आता है, बरोबर है क्या। अब यहां प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो CO2 गैस को डिजोल्व किया जाता है वो प्रेशर अप्लाई करके किया जाता है। तो गैस के ऊपर प्रेशर को अप्लाई, जैसे ये लिक्विड है, अब ये लिक्विड है, यहां पर ये लिक्विड है और यहां पर गैस के पार्टिकल्स है, ठीक है। तो गैस के पार्टिकल्स को ऊपर से प्रेशर दिया जाता है, यहां से प्रेशर दिया जाता है, प्रेशर दिया जाएगा तो ये गैस के पार्टिकल्स इसके अंदर डिजोल्व होता जाता है, ये गैस के पार्टिकल्स इसके अंदर डिजोल्व होता जाएगा। यानी क्या, इसका मतलब यह हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड इन लिक्विड, मतलब है सुगर इन वाटर, सुगर इन वाटर, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। बराबर है क्या। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस इन लिक्विड होगा, जैसे कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 गैस इन लिक्विड, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो भी डिजोल्व होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे समर के डेज में फिश नीचे चले जाती है, बॉटम लेवल पे चले जाती है, उसका रीजन यही है कि अपर लेवल पे हीटिंग ज्यादा होता है, इसलिए वहां से ऑक्सीजन गैस जो होता है उसके अंदर जो डिजोल्व होता है वो बाहर निकल जाता है, और बॉटम लेवल पे ऑक्सीजन लेवल ज्यादा बढ़ जाता है। प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने से नो इफेक्ट, किसके ऊपर, सुगर इन वाटर, क्यों, क्योंकि एक ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, तो सॉलिड और लिक्विड के ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। प्रेशर कहां केवल दिखता है, प्रेशर केवल गैसियस स्टेट में दिखता है। अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो अगर CO2 इन लिक्विड है, CO2 इन लिक्विड है, तो उसका सोलुबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा ये आके इधर डिजोल्व हो जाएगा, सोलुबिलिटी विल बी इंक्रीज। तो प्रेशर, टेम्परेचर, अब बात रहा, मान लो इसके अंदर है शुगर, शरबत बना रहे हैं, डिजोल्व नहीं होता जा रहा है, तो डिजोल्व नहीं हो रहा है तो पानी और मिला दो, तो सॉल्वेंट ऐड करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, ऑब्वियस सी बात है, पानी मिलाएंगे तो और ज्यादा डिजोल्व हो जाएगा। सॉलिड पार्टिकल्स मान लो नहीं डिजोल्व हो रहा है, शरबत बनाते बनाते नहीं डिजोल्व हो रहा है, तो और पानी मिला देते हैं इसके अंदर, ऐड कर देते हैं, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, इसका मतलब और ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, प्रेशर एंड सॉल्वेंट, और भी फैक्टर होते हैं लाइक डिजोल्व लाइक, तो ये चीज हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। तो मुझे को ये बताओ पहले कि अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड और पीपीटी प्रिसिपिटेट और सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, ये चीजें समझ में आया या नहीं आया। यहां ध्यान देना, सॉल्युबिलिटी विल डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी, लाइक डिजोल्व लाइक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड, बहुत तरह के फैक्टर पे डिपेंड करता है। लेकिन हम यहाँ जो पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, वो मेनली हमारा यही फैक्टर, मेन मेजरेबल फैक्टर यही होगा, डोमिनेटिंग फैक्टर यही होगा, हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट।
हम करते हैं कि सॉल्युबिलिटी किसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी हम किस पे डिपेंड करेगा, कौन ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर सोल्यूबल हो जाएगा, इस चीज को हमें देखना है। तो पहले हम अपना लॉजिक यानी ट्रिक के थ्रू मैं बता दे रहा हूं, उसके बाद में हम लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, कहीं लॉजिक लगता भी है, कहीं नहीं भी लगता है। हेडिंग डालना, कंपैरिजन ऑफ सॉल्युबिलिटी। अब ध्यान से सुनना, मैं एक एक लिख रहा हूं, फिर हम एक पहले ट्रिक से सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो हमने सल्फेट लिया, लिथियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ये मैं अल्कली मेटल के लिए ले रहा हूं, और जो अल्कली मेटल के लिए लूंगा वही अल्कलाइन अर्थ मेटल का भी होगा। सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, रिविडियम सल्फेट, सीजियम सल्फेट। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं, फिर अभी एक ट्रिक बता रहा हूं, 2-3 पहले एग्जांपल्स लिख रहा हूं, फिर ट्रिक बता रहा हूं। सेकेंड, लिथियम परक्लोरेट, सोडियम परक्लोरेट, पोटेशियम परक्लोरेट, ये HClO4 से आया है, परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, ये है ClO4 माइनस, जब हाइड्रोजन यूज कर दिया है तब। रिविडियम अभी ट्रिक बता रहा हूं क्या है। थर्ड, कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रिविडियम कार्बोनेट और सीजियम कार्बोनेट। लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, रिविडियम नाइट्रेट और सीजियम नाइट्रेट। फिफ्थ पॉइंट, लिथियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, रिविडियम आयोडाइड और सीजियम आयोडाइड। लिथियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, रिविडियम ब्रोमाइड और सीजियम ब्रोमाइड। लिथियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, रिविडियम बाइकार्बोनेट और सीजियम बाइकार्बोनेट। पहले इतना आप लिखो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्या लिथियम हाइड्रोक्साइड, अब ध्यान दो, पहले ट्रिक, कौन ज्यादा पानी में सोल्यूबल होगा। ठीक है, 1 लीटर पानी है, टेम्परेचर सेम है, सब कुछ कंडीशन सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है। इसको भी 1 लीटर पानी में डिसॉल्व किया जा रहा है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, सबको सेम कंडीशन में अलग अलग कंटेनर में डिसॉल्व किया जा रहा है और सब आयनिक है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक वाला फैक्टर भी काम नहीं करेगा, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम भी काम नहीं करेगा। तो यहां फैक्टर जो काम करेगा वो क्या काम करेगा, हाइड्रेशन एनर्जी एंड लाइटिस एनर्जी। तो उसके पहले पढ़ने के पहले हम ट्रिक जानते हैं। अब ध्यान दो, ध्यान देना, अगर SO4 मैं लिखूं
CO3 माइनस 2 लिखू, ClO4 माइनस लिखू, या एक और लिख सकते हो, 9 10 नंबर है, 11 नंबर यहां लिख देना हो, ऑक्जेलिक एसिड वाला, ऑक्जेलेट वाला होता है, लिथियम ऑक्जेलेट Li2C2O4, सोडियम ऑक्जेलेट, पोटेशियम ऑक्जेलेट, ये ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला से बना हुआ है, रिबिडियम ऑक्जेलेट, और सीजियम ऑक्जेलेट। तो यहां पर ये ऐसे होगा, 11th नंबर भी लिख लेना, ऑक्जेलेट Cl4 C2O4 माइनस 2, ये ऑक्जेलेट है, ये परक्लोरेट आयंस है, ये सल्फेट आयंस है, ये कार्बोनेट आयंस है, नाइट्रेट आयंस, फॉस्फेट आयंस हमने नहीं लिखा है, लिख सकते हम, ठीक है। बाइकार्बोनेट, बाई सल्फेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। ब्रोमीन और आयोडीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये जितना भी मैंने लिखा इनको साइज में तुम्हें बड़ा समझना है, इस साइज इनका ज्यादा मानना है, ठीक है। अब OH में लिखूं, O-2 लिखूं, फ्लोरीन लिखूं, OH माइनस लिखूं, O-2 लिखूं, फ्लोरीन लिखूं, या क्लोरीन लिखूं, इनको साइज छोटा समझना है। तो हमने दो अलग अलग कैटेगरी बना दिया, एक ऐसा एनायन जिसका साइज बड़े, हम बड़े साइज मान रहे हैं, और एक ऐसा एनायन जिसका साइज हम छोटा मान रहे हैं। अब ये लिथियम है छोटा, और SO4 का साइज क्या मानना है, बड़ा, ये सोडियम थोड़ा बड़ा, ये तो बड़ा साइज मानना है, पोटेशियम बड़ा, ये बड़ा। अब मुझे ये बताओ, ट्रिक ये बोलता है कि दोनों का साइज का डिफरेंस कहां ज्यादा मिलेगा, केटायन और एनायन का साइज का डिफरेंस, साइज का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ साइज इन केटायन एंड एनायन कहां ज्यादा मिलेगा, मुझे बताओ। लिथियम के साइज में और सल्फेट, जो सल्फेट सब में क्या है, कॉमन है। अब ये केटायन और ये एनायन, ये केटायन और ये एनायन, ये केटायन और ये एनायन, केटायन एनायन केटायन एनायन, साइज का डिफरेंस मतलब एनायन माइनस केटायन, एनायन माइनस केटायन, किसका साइज का डिफरेंस ज्यादा मिलेगा, किसका ज्यादा मिलेगा, Li2SO4 का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कैसे सर, हमें नहीं समझ में आया। देखो कैसे, सल्फेट सब में क्या है, कॉमन है ना। तो एनायन का साइज मान लेते हैं 20 है, मान लेते हैं समझने के लिए, सब में 20 है। केटायन का साइज, अब मुझे बताओ लिथियम सोडियम पोटेशियम रिबिडियम सीजियम में लिथियम का तुम साइज कितना मानोगे, लिथियम का क्या मानोगे, चलो 5 मानते हैं, तो सोडियम का तुम क्या मानोगे, 5 से ज्यादा या 5 से कम, 5 से ज्यादा। पोटेशियम का क्या मानोगे, 5 से ज्यादा 8। रिबिडियम का क्या मानोगे, सीजियम का क्या मानोगे। तो डिफरेंस सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, सबसे ज्यादा डिफरेंस किसका आ रहा है, लिथियम का। आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। इसीलिए जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा उसका हम सोलबिलिटी ज्यादा मानेंगे, डिफरेंस ज्यादा सोलबिलिटी ज्यादा, हम यहां मानेंगे। ट्रिक है, लॉजिक मत सोच लेना, ये ट्रिक है। जिसका डिफरेंस ज्यादा उसका सोलबिलिटी ज्यादा, ये समझ में आया कि फिर से बताना है, नहीं समझे सर। सिद्धार्थ, सिद्धांत, चलो नहीं समझे तो ये मार्कर है, ये मार्कर है, इस मार्कर्स को मैं इस मार्कर्स में से इसके मार्कर का लेंथ को, इसके मार्कर को लेंथ को डिग्री माइनस करके बताना है। बताओ, इस मार्कर का लेंथ माइनस इसका लेंथ, इतना ही लेंथ तुम्हें जो दिख रहा है। अब डिफरेंस बताओ,
अब डिफरेंस बताओ, अब डिफरेंस बताओ। ये मार्कर का लेंथ सेम है। अब यहां समझो, SO4 का साइज सेम है। SO4 का साइज क्या है? सेम है। साइज सेम है तो हमें किसका डिफरेंस चाहिए? एनायन माइनस केटायन। एनायन माइनस केटायन। एनायन सब में क्या है? सेम है। SO4 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 सब में सेम है। तो एनायन का साइज क्या मान लेते हैं? 20, समझने के लिए। अब मुझे बताओ, टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है? बढ़ता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तुम्हारे पास 100 रुपया है, तुम्हारे पास 100 रुपया है और तुमको इसमें से डिक्रीज करना है, तो किसका वैल्यू ज्यादा गिरेगा? इसको डिक्रीज करो, इसको माइनस करोगे तो ज्यादा गिरेगा कि इसको माइनस करोगे तो ज्यादा गिरेगा? ये मैं ट्रिक बता रहा हूं। अभिजीत पाटिल सर, सॉल्युबिलिटी इज नॉट डिपेंड ऑन आयनिक एंड कोवेलेंट करंट। डिपेंड करता है, लेकिन हम यहां ट्रिक बता रहे हैं। डिफरेंस कहां ज्यादा है? इसमें से इसको माइनस करोगे तो ज्यादा है, किसको ज्यादा है? डिफरेंस कहां ज्यादा गिरेगा? तो इसका हमने मान लिया, इसका साइज 5 है, तो इसका 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। डिफरेंस सबसे ज्यादा कहां आएगा? 100 माइनस 5, 100 माइनस 10, 100 माइनस 15, 100 माइनस 20, 100 माइनस 25। डिफरेंस ज्यादा कहां गिरेगा? यहां। जहां डिफरेंस ज्यादा आएगा उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। एक ट्रिक है। वैष्णवी, हाउ सर इट रिलेट टू लाइटिस एनर्जी? मैं तुम लोगों से क्या बोला है? पहले ट्रिक्स बताता हूं, उसके बाद लॉजिक बताता हूं। पहले ट्रिक समझ लो, नहीं तो ना तो लॉजिक आएगा नहीं तो ट्रिक आएगा, दोनों में से कोई भी नहीं आ पाएगा। इसीलिए पहले ट्रिक समझ लो, फिर लॉजिक पे आएंगे हम, 1 बाय 1 करके आएंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस समझ में आ गया। अब बताओ, इनका हमने साइज ज्यादा माना है, तो ये तो कॉमन है ना, ये 100 है। अब 100 माइनस 5, 100 माइनस 10, 100 माइनस, ये तो सब 100 है। 100 माइनस 5, 100 माइनस 10, 100 माइनस 15, 100 माइनस 20, 100 माइनस 25। किसका डिफरेंस ज्यादा आएगा? जिसका डिफरेंस ज्यादा आएगा उसका सॉल्विटी ज्यादा होगा। ये CO2 100 मान लो, 100 माइनस 5, 100 माइनस 10, समझ में आया क्या? इसका डिफरेंस ज्यादा होगा इसका। फिर से इसको 100 मान लो, क्योंकि ये जो एनायन है इनका साइज मैंने ज्यादा माना है, माना नहीं होता है, तो ये डिफरेंस ज्यादा आएगा। ये आयोडीन का साइज ज्यादा माना है, ब्रोमीन का साइज ज्यादा माना है, बाइकार्बोनेट का ज्यादा माना है, C2O4 ऑक्जेलेट आयंस का ज्यादा माना है। यानी ये कंपाउंड के साथ जितना भी आएगा, अब इसमें से भी प्रॉब्लम है, तो उनमें से ज्यादा आएगा तो टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी विल बी डिक्रीज। और इसका ट्रिक एक ही लगता है, इन पे ट्रिक एक ही लगता है, लेकिन तुरंत लॉजिक चेंज हो जाएगा। तो इन पे ट्रिक एक ही लगेगा। अभी पहले हम ट्रिक देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तब लॉजिक बाद में देखेंगे। अब ध्यान से देखो, यहां पे 8, 9, 10th क्वेश्चन में चेंज हो गया कंसेप्ट। अब इसमें लाइटिस चेक किया करते हैं, इसमें हम आयनिक चेक करेंगे। इनमें हम आयनिक चेक करते हैं, इनमें हम लाइटिस चेक करेंगे। अब चेक किस पे करेंगे बाद में बताएंगे, ट्रिक देख लो। हाइड्रोक्साइड का साइज कम मानना है, ये छोटे साइज के होते हैं, इनका साइज छोटा होता है। अब इस बार तुम्हें एनायन में से केटायन को माइनस नहीं करना है, इस बार एनायन में से केटायन को माइनस, सॉरी, केटायन में से एनायन को माइनस करना है। इस कंडीशन में जो ये छोटे साइज के हैं, अब इस बार तुम्हें केटायन में से एनायन को माइनस करना है। इसमें से एनायन को तुम माइनस कर रहे थे क्योंकि इनको साइज हम बड़ा माने थे, लेकिन ये 4 का साइज हमने छोटा माना है। अब इसमें से केटायन में से एनायन को माइनस करना है। अब केटायन, तो इसका हम वैल्यू कम मानते हैं,
ठीक है, सबका वैल्यू 10 मानते, 10-10। अब मुझे बताओ डिफरेंस कहां ज्यादा आएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड में डिफरेंस ज्यादा आएगा या सीजियम हाइड्रोक्साइड में डिफरेंस ज्यादा आएगा? लिथियम हाइड्रोक्साइड में ज्यादा आएगा या उसमें ज्यादा आएगा? ओके, किसमें ज्यादा आएगा? अब देखो, पहले लेंथ ज्यादा था और इसमें से माइनस कर रहे थे, अब उल्टा माइनस करना है। इनको हमें छोटा मानना है, केटाइन माइनस एनायन मानना है, नहीं कि एनायन माइनस केटाइन। इनको साइज छोटा मान लेना, आपको बड़ा नहीं मानना है। इस कंडीशन में से ये छोटा हमने इसलिए अलग से लिख दिया, छोटा है ये बड़े हैं, तो बड़े वाला में से एनायन माइनस केटाइन और छोटे वाला में से केटाइन माइनस एनायन। तो अब यहां पर ये चलो छोटे वाला को साइज थोड़ा कम करते हैं, 2-2 मानते हैं, 2-2-2-2-2। अब ये बताओ लिथियम का साइज 5 माने तो 10, 15, 20, 25। अब थोड़ा उल्टा मानने लग गए हम यहाँ पे। अब ये सब 2-2 है, तो डिफरेंस सबसे ज्यादा कहाँ आएगा? 5 - 2, 10 - 2, 15 - 2, 20 - 2, 25 - 2। डिफरेंस ज्यादा कहाँ आएगा? मोर डिफरेंस इन सीजियम, ओके ना? मोर डिफरेंस, मोर सॉल्युबिलिटी। क्लियर हुआ? तो इनको साइज में ज्यादा मानना है, यहां एनायन माइनस केटायन है, यहां इसमें से इसको माइनस करना है और इसमें से इसको माइनस करना है। तो यहां समझ में आया ना? ये क्लियर हुआ सबको? ये छोटे हैं तो ये बढ़ते जाएंगे, वही है जैसे यहां समझाया वही वैसा ही वहां भी समझाया हूं, बस यहां पर एनायन माइनस केटायन करना है और वहां पर केटायन माइनस एनायन करना है। छोटे साइज के हैं, छोटा। अब ये केटायन बढ़ता जाएगा, 5, 2, 10, 2, 15, 2, 20, 2, 25, 2 लो, ये हमारा आंसर है। तो मोर डिफरेंस मोर सॉल्युबिलिटी, सेम टू सेम स्टोरी इस पे जाएगा, सेम टू सेम स्टोरी इस पे जाएगा। ज्यादातर मोनोएटॉमिक एनायन आर स्मॉल। हाँ, ये ज्यादा, ये सब स्मॉल होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, और ये डाइएटॉमिक ऐसे भी साइज में बड़े लग रहे हैं। और आयोडीन टॉप टू बॉटम, फ्लोरीन और क्लोरीन इसमें आता है, ब्रोमीन और आयोडीन इसमें चला जाता है। सबको क्लियर हो गया? अब इसमें एक्सेप्शन लाते हैं। अब यहां पर इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा हाइड्रेशन एनर्जी और लाइटिस एनर्जी से, लेकिन ये ट्रिक समझ में आया? क्योंकि ट्रिक समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंसर करना हमें पहले जरूरी है। अब हम ट्रिक आसान है समझने के लिए, क्योंकि इसमें लॉजिक तुम ढूंढते रह जाओगे, जल्दी लॉजिक नहीं लगता है, गलती भी हो जाएगा। और तुम इतना ही केसेस तुम्हारे सामने बनेंगे, सल्फेट का, कार्बोनेट का, बाइकार्बोनेट का, तो कम से कम इतना तो आंसर हम कर लेंगे ना सॉल्युबिलिटी का। लॉजिक समझा देंगे वो अलग अलग चीज है, बट हर जगह लॉजिक वही नहीं लगेगा कि लॉजिक हर चीज में अलग अलग हो जाता है। इनके लिए एक लॉजिक आएगा, इनके लिए एक लॉजिक आएगा। तो बेटर ये रहेगा कि हम इसको पहले समझे ट्रिक को। अब थोड़ा सा एक्सेप्शन देखो, एक्सेप्शन लिख लो आप। अब ये एक्सेप्शन नहीं लगने वाला है एजीएफ में। एजीएफ
अब ये एक्सेप्शन यहाँ अप्लाई नहीं होता है, मतलब दोनों में से कोई चीज अप्लाई नहीं होगा, तो इसको डायरेक्ट लर्न कर लेना है, कोई लॉजिक यहाँ नहीं देंगे हम। यहां पर ये तो सोल्यूबल होते हैं, ये पार्शियल सोल्यूबल होते हैं या इनसोल्यूबल के बराबर होते हैं, स्प्रिंगली सोल्यूबल होते हैं, बहुत कम सोल्यूबल होता है। तो ध्यान रखना कि ये एक्सेप्शन है, इस पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा। NaCl, NaBr, NaI, Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3। सर अभी अभी तो आपने वहां दूसरा लिखवाया था, हाँ, पर वो एक्सेप्शन लिख लेना है आप। वो एक साथ ट्रिक बताया था, इसलिए कार्बोनेट का ऐसा बताया, लेकिन कार्बोनेट का कुछ ऐसा होता है। वहां पर दूसरा सीक्वेंस लिखवाया था, लेकिन ये एक्सेप्शनल में आएगा और यही करेक्ट है। वहां एक साथ ट्रिक बता रहा था मैं, इसलिए ऐसा लिखा था। इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करता है, ध्यान रखना, इसमें ट्रिक काम नहीं करेगा किसी में भी। और भी थोड़ा सा है तो मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, उसको तुम देख सकते हो। तो इसमें ट्रिक काम नहीं करेगा। पीपीटी बनाएगा जब उससे, मान लो हमारा कैपेबिलिटी है 50 मोल डिजोल्व करने का, हमने डिजोल्व कर दिया, ये तो सॉलिड है ना, 55 मोल डिजोल्व कर दिया, एक्स्ट्रा कोई और फैक्टर लगा के, हीट वगैरह बढ़ा के, तो फिर कूलिंग करेंगे तो प्रेसिपिटेट बना देगा वो। कोई भी चीज प्रेसिपिटेट बना सकता। अब कोई चीज है, मान लो हमने उसका कैपेबिलिटी है 500 डिजोल्व करने का, 550 तुम टेम्परेचर बढ़ा के कर दिए, जब कूलिंग करोगे तो वही 50 मोल जो रिटर्न कर देगा, वापस कर देगा। ये एक्सप्लेनेशन इसका नहीं दे सकता, ये इसका कोई डायरेक्ट लर्न करना है। कोई चीज ऐसा है कि सॉल्युबिलिटी जो है वो एक्सप्लेनेशन विदाउट एक्सप्लेनेशन है, तो बेटर ये होगा कि आप इसको डायरेक्ट लर्न करें। ऑब्जर्वेशन नहीं है, डायरेक्ट याद करना है, ऑब्जर्वेशन करके बनाए नहीं, ऑब्जर्वेशन है डायरेक्ट, ये मिलता है हमें, याद करना है। NF नहीं, वही 3 है, NF ज्यादा हो जाएगा, कम होगा। ये हम बोल सकते हैं पोलराइजेशन के ऊपर, आयनिक के ऊपर, मोर आयनिक मोर कोवेलेंट, मोर डिजोल्व, आयोनिक के ऊपर या पोलराइजेशन के ऊपर। जिसमें आयनिक ज्यादा होगा, हम बोल सकते हैं कि आयनिक ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, लेकिन ये हर चीज पे नहीं लगा देना है कि मोर आयनिक मोर सोल्यूबल, मोर आयनिक मोर सोल्यूबल हर जगह नहीं बोल देना है। तो इस केस में बोल सकते हैं कि आयनिक की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, यानी आयनिक ज्यादा है, आयनिक स्ट्रेंथ ज्यादा है इसीलिए सोल्यूबल ज्यादा है, लेकिन हर जगह वही नहीं लगाएंगे, इसलिए मैं उसको नहीं बोल रहा हूं बार बार। यहां पर भी आयनिक स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, मोर आयनिक मोर सोल्यूबल, मोर आयनिक मोर सोल्यूबल, ठीक है। और भी 2-4 एक्सेप्शन है, वो मैं तुम्हें करवा दूंगा।
सबको समझ में आया? तो पहले ट्रिक हमने देखा और फिर हमने थोड़ा सा एक्सेप्शन देखा, और भी कुछ कुछ एक्सेप्शन है, थोड़ा ध्यान में रखना है। तो इसके लिए अब लॉजिक हम भी नहीं दे सकते, ये कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शन है, इसलिए सॉल्विटी में थोड़ा प्रॉब्लम। अब थोड़ा लॉजिक सिखाते हैं तुम्हें, बरोबर है क्या, कि ऐसा क्यों हुआ है। तो एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, एक्सेप्शन को हटाता हूं, और एक क्वेश्चन लेता हूं जिसपे लॉजिक कैसे देखा जाए, कैसे चेक किया जाए कि सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। तो देखो यहाँ पे पानी के अंदर ज्यादा से ज्यादा सोल्यूबल है, तो किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, वॉल्यूम पे, पोलर आयनिक है कि नहीं है। तो सब तो फैक्टर सेम है इसके अंदर, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सब सेम है। तो यहाँ फैक्टर डिपेंड करता है लाइटिस और कैसे, हाइड्रेशन एनर्जी पे। तो कहीं पर हम लाइटिस चेक किया करते हैं, कहीं पर हम आयनिक स्ट्रेंथ चेक किया करते हैं। तो देखो ध्यान से यहाँ पे Li2SO4 Na2SO4 और एक एग्जांपल हम LiF NaF, जो ट्रिक बताए हैं उसको एक्सेप्शन के साथ मत मिक्स कर देना, ट्रिक बिल्कुल अलग से याद रखना। अब देखो यहां पर चेक करेंगे आयनिक स्ट्रेंथ से, सॉरी यहां पर देखो सबको पानी में डुबा दिया हमने, तो SO4 के बारे में तो हमें सोचना नहीं है। लिथियम पानी में आ गया, यहां पर कौन पानी में आ जाएगा? सोडियम। यहां पे पानी में कौन आएगा? K+। यहां पानी में कौन आएगा? रिविडियम, और एक सीजियम भी है। यहां पानी में कौन आएगा? सीजियम। अब मुझे बताओ जब पानी में डिजोल्व हुआ होगा तो लाइटिस एनर्जी किसका ज्यादा हुआ होगा? लाइटिस एनर्जी किसका ज्यादा हुआ होगा? लाइटिस एनर्जी किसका ज्यादा हुआ होगा? पीयूष मल्लू CS, ठीक है। लाइटिस एनर्जी किसका ज्यादा होगा? सीजियम प्लस का होगा ना। सीजियम प्लस का इसलिए होगा क्योंकि लिथियम प्लस का साइज कम है, तो कम है तो ज्यादा वाटर इसको घेरेंगे, घेरेंगे ना। अब ज्यादा वाटर घेरेंगे और सीजियम प्लस का साइज ज्यादा है तो कम वाटर घेरेंगे, तो कम घेरना अच्छा बात है। पता नहीं तुम कैसे कंसेप्ट लगा रहे हो, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कि लिथियम प्लस का हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, लाइटिस एनर्जी ज्यादा है, या सीजियम का। तुम किस क्या सोच के बोल रहे हो सीजियम, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं कई बार बताया हूं कि ज्यादा से ज्यादा वाटर घेरना होना, कंसेप्ट ये बोलता है, ये परेशान है। ज्यादा से ज्यादा वाटर अगर घेरेगा इसको स्टेबिलिटी मिलेगी। किसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी? किसको ज्यादा घेरेगा? सीजियम को या लिथियम को? लिथियम को। तो किसमें ज्यादा स्टेबिलिटी आएगा? इसमें इसमें इसमें, तो इसका लाइटिस ज्यादा होगा ना। ये लिखने से थोड़े होता है कि ये हमने ज्यादा एरो दिखा दिया तो इसलिए बोल दिए। किसमें लाइटिस ज्यादा होगा? लिथियम में। लेस साइज देन मोर लाइटिस। लाइटिस हाइड्रेशन एनर्जी बोल रहा हूं मैं। हाइड्रेशन एनर्जी किसका? लाइटिस एनर्जी बोल रहा हूं क्या कब से मैं?
हाइड्रेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा लिथियम का। तो हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा एनर्जी कौन रिलीज करेगा? लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस करेगा ना। अब एक सोलुबिलिटी जो है, एक सोलुबिलिटी पानी के अंदर अगर डिजोल्व करना है तो तुम क्या सोचोगे? तुम लैटिस एनर्जी के ऊपर और हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर क्या कमेंट करना चाहोगे? लैटिस एनर्जी ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? क्या होना चाहिए? एक सोलुबिलिटी होने के लिए, क्योंकि यहां पर हमारे पास दो ही फैक्टर है, लैटिस और हाइड्रेशन, तो एक पानी के अंदर डिजोल्व होने के लिए लैटिस क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? लैटिस कम होना चाहिए। और हाइड्रेशन क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। अब ये सोचोगे, ये कंसेप्ट हर में मिक्स करके देखोगे ना तो नहीं, इसीलिए ट्रिक लगता है, क्योंकि ये कंसेप्ट हर में लगा के देखोगे तो सही नहीं होगा, इसीलिए कंफ्यूजन में हो जाते हैं हम, इसीलिए हम बाद में बताते हैं, ताकि ये चीज हर में मत लगा के देखो कि सब में यही लगा दिए देख रहे हैं सब कुछ, तो समझ में नहीं आ पाएगा। अब यहां पर इनका सोलुबिलिटी ज्यादा है क्योंकि यहां पर हम हाइड्रेशन एनर्जी चेक कर रहे हैं, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है इसीलिए सोलुबिलिटी ज्यादा है। तो जितना भी केसेज हमने चेक किया लगभग 1 से लेके 8 तक, वो सब के सब क्या चेक किया जाएगा? हाइड्रेशन एनर्जी चेक किया जाएगा, जिसमें सल्फेट में, कार्बोनेट में, बाइकार्बोनेट में, नाइट्रेट में, फॉस्फेट में, जहां जहां हमने चेक किया वहां वहां क्या लगेगा? वहां वहां ऑप्शन में तुम्हें मिलेगा तो क्या बोलोगे? हाइड्रेशन एनर्जी। अगर पानी के अंदर कोई चीज डिजोल्व है तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? ज्यादा है। किसके से? लैटिस एनर्जी से। तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है इसीलिए सोलुबिलिटी ज्यादा है। तो इस केस में अगर पूछा जाएगा कि इसका सोलुबिलिटी क्यों ज्यादा है, तो एक ही आंसर देना, हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है इसका एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी, इसीलिए बहुत ज्यादा सोलुबल है। लैटिस एनर्जी पे कमेंट नहीं करना है, हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। सोचोगे तो लैटिस भी ज्यादा है इसका, लिथियम का लैटिस ज्यादा है, लेकिन लैटिस के कंपेयर में हाइड्रेशन बहुत ज्यादा है। लैटिस भी इसका ज्यादा है और हाइड्रेशन भी ज्यादा है, लेकिन हाइड्रेशन इतना ज्यादा है कि लैटिस से बहुत आगे निकल जाता है। अब यहां ध्यान दो, इस केस में लिथियम फ्लोराइड, अब यहां पर लैटिस नहीं चेक करना है, सॉरी हाइड्रेशन नहीं चेक करना है, लिथियम सोडियम। अच्छा किसका आंसर? इसका आंसर क्या होता है? ऐसे आंसर होता है। अब यहां पर सोचोगे सर लैटिस चेक किए थे अभी अभी, और लैटिस के बेसिस पे हमने बोल दिया था कि यहां इसका ज्यादा है, तो इसमें भी तो इसका हाइड्रेशन, सॉरी लैटिस हाइड्रेशन के बेसिस पे हाइड्रेशन एनर्जी इसका ज्यादा है, और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो इसका सर ने बोला था, बराबर है क्या? तो यहां हाइड्रेशन नहीं चेक किया जाएगा, यहां पर लैटिस चेक किया जाएगा। अब यही हमें समझ में नहीं आएगा कहां लैटिस चेक करना है, कहां हाइड्रेशन चेक करना है, तो उससे बेटर ये होता है कि हम ट्रिक जाने। बराबर है, लैटिस एनर्जी। तो यहां लैटिस एनर्जी किसका ज्यादा है? तो ये कॉमन है। साइज किसका छोटा है? साइज चेक करेंगे, Q1 Q2 तो चेक नहीं करेंगे, साइज छोटा होगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा है? लैटिस एनर्जी लिथियम का ज्यादा है, फिर सोडियम का, और फिर पोटेशियम का, रुबिडियम का, फिर सीजियम का। लैटिस एनर्जी ज्यादा होता है तो सोलबिलिटी कम होता है, लैटिस एनर्जी कम होगा तो सोलबिलिटी ज्यादा होगा। लैटिस एनर्जी कम होना चाहिए ना, स्ट्रॉन्ग कम होना चाहिए। तो लैटिस एनर्जी किसमें कम है? इसमें, इसीलिए इसका सोलबिलिटी क्या है? ज्यादा है। तो लैटिस एनर्जी कम है सीजियम के अंदर, इसीलिए सोलबिलिटी ज्यादा है। तो देखो, एक कंसेप्ट में हमने हाइड्रेशन एनर्जी चेक किया और एक कंसेप्ट में हमने
लाइटिस एनर्जी चेक किया, और यहीं पर हमें समझ में नहीं आता है कि कहां पर हम हाइड्रेशन चेक करें और कहां पर लाइटिस चेक करें। ये कुछ आंसर लाइटिस के अकॉर्डिंग जाता है और कुछ आंसर हाइड्रेशन के अकॉर्डिंग जाता है। अब यही चीजें हम पार्सिलेट नहीं कर पाते हैं कि किसके अकॉर्डिंग हम जाएं। जाना हमें दो ही के अकॉर्डिंग है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग मैं जाऊं वही नहीं समझ में आ पाता है। तो इसीलिए पहले ट्रिक जानो कि कहां, ये वाला ट्रिक जितना भी सल्फेट वाला था उसके हाइड्रेशन एनर्जी जाना है, और ये जहां ट्रिक था जो छोटा वाला साइज था उसमें लाइटिस एनर्जी जाना है। ओके, कल इसको आगे हम और कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।